जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है 2 मार्च से लेकर और 20 मार्च तक आप सभी के एग्ज़ाम यहाँ पे चलने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों का एक सवाल आ रहा है कि मैंने पढ़ाई नहीं किया है तो क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, तो क्या मैं तुक्के से एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ। तुक्के लगाने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी मिलने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने भी आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हो और आपने पढ़ाई बिल्कुल नहीं किया है या फिर पढ़ाई किया है तो उस हिसाब से पढ़ाई नहीं की जिससे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सको, तो किस प्रकार से हमको अब आगे का जो प्रक्रिया है किस प्रकार से हमको करना चाहिए, क्या पढ़ाई करनी चाहिए जिससे हम यहाँ पे सिलेक्शन पा जाएं, और क्या तुक्के लगाना सही होगा और तुक्के लगाने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, जब तुक्का लगाना जाते हो तो एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पे होते हैं और चारों ऑप्शन आपको किसी न किसी प्रकार से यहाँ पे सही दिखाई पड़ते हैं। तो आपको इसमें से चूज करना पड़ता है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन तो एक ही होता है, इन चारों में से आपको चूज करना पड़ता है सही आंसर कौन सा रहने वाला है, और लगातार चारों सही है तो लेकिन चूज आपको एक ही करना है इसमें से। ठीक है, और एक ही ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही भी होगा। अब यहाँ पर जो बड़ा मुद्दा उठता है बच्चों के अंदर वो ये है, तुक्का कैसे लगाएं। आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में तुक्का कैसे लगाएं, क्योंकि एग्जाम 2 मार्च से शुरू हो चुका है, 20 मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, आपका एग्जाम आगे आने वाले दिनों में कब है ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और तुक्का लगाने का सही तरीका क्या है उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर वैकेंसी 4208 है। ठीक है, और फिजिकल में 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। कितने क्वालिफाई किए जाएंगे? 10 गुना बच्चे क्वालिफाई किए जाएंगे। इससे यहाँ पे 42,080 बच्चा जो है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब एग्जाम में पास किया जाएगा 42,080 बच्चा। ठीक है, अगर आपको 42,080 बच्चे में एक बार आ जाते हो तो सिलेक्शन आप सभी यहाँ पर 100% पक्का समझना, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा सा हार्ड होता है जिसमें आपको 1600 मीटर रनिंग करना पड़ता है और आपको पास करना पड़ता है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर। वहीं हाई जंप भी है और लॉन्ग जंप भी है और हाइट 165 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें पास करने के बाद ही आप सभी यहाँ पर फिजिकल पास करोगे, और लगभग 100 बच्चों में से यहाँ पे 10 बच्चा या फिर 12 बच्चा ऐसा होता है जो ये सारे क्राइटेरिया को, मतलब फिजिकल का जो क्राइटेरिया है ये पास कर पाता है। रनिंग, हाइट, चेस्ट, वेट और लॉन्ग जंप, हाई जंप और ये सारी चीज़ें जो है वो लगभग 100 में से 10-12 बच्चा ही होता है जो ये सारी चीज़ें क्वालिफाई कर पाता है। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो रनिंग में फेल हो जाते हैं, और जो रनिंग में पास होते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे हाई जंप और लॉन्ग जंप में फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इस कारण होता है। अगर आपका नाम जो है एक बार वैकेंसी के 4208 इंटू यहाँ पे 10, अगर आप सभी का नाम जो है 42,080 बच्चों में एक बार आ गया तो समझ लेना कि आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन पा चुके हो। ठीक है, क्योंकि इसका सेकंड लिस्ट भी यहाँ पर बहुत बार जारी होते हुए देखा गया है, और सेकंड लिस्ट अगर एक बार आपका जारी हो गया तो समझ लेना पहले लिस्ट में जो बच्चे बुलाए गए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे अपना सिलेक्शन फिक्स मानेंगे, और बाकी जो बच्चे जाएंगे ये बच्चे भी यहाँ पर फिजिकल देंगे, मतलब कट ऑफ को डाउन होते हुए भी आप सभी यहाँ पर देखोगे इस भर्ती में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सभी यहाँ पर 120 क्वेश्चन में से अगर आप 80 प्लस भी स्कोर कर जाते हैं तो भी आप सभी यहाँ पर सिलेक्शन इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में लेकर जा सकते हैं। क्योंकि इस भर्ती में होता क्या है कि 50 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे जीएस से पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन आप सभी के पेपर में यहाँ पे मैथ से आ रहा है, और 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सभी यहाँ पर जीएस को अच्छा बना लेते हो, मजबूत कर लेते हो, तो भी यहाँ पे 22 से 23 क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे जीएस सही नहीं हो पा रहा बच्चों का। ठीक है, जो बच्चा एग्जाम दे चुका है उनसे मेरी बात भी हुई है। मैथ और रीजनिंग में आप कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर आप करके आ रहे हो घर पे तो भी आपका 4-6 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो ही जा रहा है। तो तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले तुक्का लगाना मैं यहाँ पे आप सबको जीएस बता दूं। जीएस में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है, क्योंकि जीएस में 50 क्वेश्चन आते हैं 50 मार्क्स के। ध्यान दीजिएगा, जीएस में जैसे यहाँ पे लिखा गया है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। सपोज कीजिए आपको नहीं पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप सबको करना क्या है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। ठीक है, अब इसमें से राइट आंसर कौन सा रहेगा यह जानने के लिए ज़्यादातर जो यहाँ पे आरआरबी द्वारा, जो आपको बता रहे हैं आरआरबी में जो भी एग्जाम भी हुआ है, अभी एलपी का भी एग्जाम हुआ, जेई का एग्जाम हुआ, तो इन सब के एग्जाम के आंकड़ों के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ तो जो भी एग्जाम टीसीएस लेता है, क्योंकि इसका भी एग्जाम यहाँ पे टीसीएस ही कंडक्ट करवा रहा है। ठीक है, तो जो भी एग्जाम टीसीएस लेता है, अधिकतर जीएस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला है जिसमें आप सभी के यहाँ पे बी वाला
और सी वाला सही होते आप सबको दिखाए। ध्यान दीजिएगा, जीएस में ज़्यादातर जो ऑप्शन सही होते हैं वो बी वाला या सी वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो है ऑप्शन जो है ज़्यादा सही होते हैं, या दो वाला या फिर तीन वाला। अगर आप जीएस में ज़्यादातर अगर आप तुक्का लगाते हैं दो सी बी वाला और सी वाला, तो आपका यहाँ पे राइट बैठने के ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये वाला ऑप्शन जो है दो वाला या फिर तीन वाला, ये दो में आपको एक अगर कर देते हैं तो आपका यहाँ पे सही होने के जो चांसेस है वो यहाँ पे 50% हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बात रही अगर आप इस तरीके से तुक्का नहीं लगाना चाहते, आपको तुक्का लगाना है कुछ अलग तरीके से, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको करना क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, द रेस ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। खिलाड़ी की आत्मकथा पूछ रहा है, किस खिलाड़ी की आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ। तो ठीक है, नारायण कीर्तिकेन, ठीक है, पीटी उषा, मिल्खा सिंह और ध्यानचंद। तो अगर आपको नहीं पता इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे ऑप्शन काटना होगा, ठीक है। देखिएगा, द रेस ऑफ माई लाइफ मतलब नारायण कीर्ति, मतलब इनके नाम से लग रहा है कि ये यहाँ पे मतलब खिलाड़ी कम हो सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन काटना शुरू कर दीजिए, इसको काटिए। फिर अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो आपको इसमें तुक्का लगा देना, क्योंकि आपके यहाँ पे 50% सही भी हो सकते हैं, 50% आपके गलत भी हो सकते हैं, लेकिन सही होने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर देते हैं तो आप जो नंबर आप मेहनत से पाए होंगे इस पेपर में, उसमें से 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा फिर, ठीक है। इस तरीके से आपका निगेटिव मार्किंग भी इस भर्ती में रखा गया है, तो इसको आप सभी ध्यान में रखिएगा। ये आपका जीएस का हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप सी बी वाला और सी वाले में से अगर आप एक सही करते हैं, मतलब एक टिक कर देते हैं, तो ज़्यादातर जो उम्मीद होगा आपका सही होगा, क्योंकि बी और सी वाला ज़्यादातर यहाँ पे सही होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथ को लेकर, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं मैथ के ऊपर, क्योंकि जीएस का जो तुक्का था मैंने बता दिया कि यहाँ पे बी वाला और सी वाला अगर आप लगाएंगे तो ज़्यादा उम्मीद रहता है सही होने का, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपका जीएस हो गया, अब बात कर लेते हैं मैथ को लेकर कि मैथ में आपको किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल का। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो अगर आप मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ के आप सभी से पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन, कितने 35 क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे मैथ के पूछे जाएंगे। अब अगर मैं इस के बारे में बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं मेरे भाई, तो आप ये 4000 क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिए। कितना? 4000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 4000 क्वेश्चन जो है आपको सिलेक्शन दिला सकता है, क्योंकि इसमें आप सभी को मैथ, रीजनिंग और जीएस के वो चुनिंदा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम हमारी मिलकर इस क्वेश्चन को यहाँ पे तैयार किया है। तो अगर आप चाहो तो इन 4000 क्वेश्चन को लेकर पढ़ सकते हो और इस बार आरपीएफ कांस्टेबल में झंडे गाड़ सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इस नंबर पर जाकर व्हाट्सअप मैसेज करना है। क्या लिखना है? व्हाट्सअप मैसेज आपको करना है इस नंबर पर, और व्हाट्सअप मैसेज करने के बाद आपको लिखना है आरपीएफ पीडीएफ। क्या लिखना है? आपको लिखना है आरपीएफ, मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है आरपीएफ पीडीएफ, आपको लिख देना है। टीम आपको यहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कराएगी सिर्फ 85 रुपीज़ में। कितने में? सिर्फ 85, सिर्फ 85 रुपये में आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। आपको व्हाट्सअप पे जाके मैसेज करना है 7985007173 पर आपको जाकर लिखना है आरपीएफ पीडीएफ। आपको 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा सिर्फ 85 रुपीज़ में, 85 रुपये में आप सभी को पीडीएफ मिलेगा। तो आप इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़ें एग्जाम देने से पहले। और ये जो 4000 क्वेश्चन है, अगर आपका एग्जाम कल है तो इसे आज भी आप सभी लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप सभी इसको पढ़ सकते हो। तो बिना देरी करते हुए जाइए पीडीएफ लीजिए और पीडीएफ लेकर आप सभी पढ़ाई करिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो सकता। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं 120 में से मेरा यहाँ पे 50 तो मुझे आ रहा है, मैं कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन 50 में सिलेक्शन तो मेरा होगा नहीं, तो मुझे यहाँ पे 20 से 30 क्वेश्चन जो है तुक्के लगाने ही लगाने होंगे। तो वो तुक्के कैसे लगाने हैं वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैथ की बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल निम्नलिखित में से किस चाल के बराबर होती है। अब देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है और मैथ को आप सबको यहाँ पे सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता है, या आप सॉल्व कर रहे हैं, आधे पर पहुंचे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, तो आप जो भी आंसर पाए हैं उसके पीछे का भाग देखकर इस तरीके से आप एक आंकड़ा लगाकर इन चारों में से एक सही आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सॉल्व नहीं करना चाहते, आप मैथ में भी अगर यहाँ पे तुक्का लगाना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मैथ में तुक्का, ध्यान दीजिएगा, मैथ में ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो यहाँ पे
ध्यान दीजिएगा ए वाला और बी वाला, ध्यान दीजिएगा ए और बी वाला ज़्यादातर यहाँ पे मैथ में सही देखा गया है। ठीक है, ज़्यादातर जो केसेस में देखा गया है आपके एग्जाम में, वो ज़्यादातर यहाँ पे ए वाला बी वाला में से आपका एक यहाँ पे सही होता है, वो भी मैथ में। ध्यान दीजिएगा मैथ में आप सभी का ए वाला ऑप्शन या फिर बी वाला ऑप्शन जो है ज़्यादातर यहाँ पे सही देखा गया है। तो आप अगर ए वाला या बी वाला चूज़ करते हैं तो आपका यहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैथ ही है, यहाँ पर ए वाला और बी वाले में से अगर आप एक तुक्का लगाते हैं तो 50% चांस है आपका यहाँ पे एक सही हो सकता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले आपको सॉल्व करना है, नहीं आ रहा है और तुक्का आपको उसी केसेस में लगाना है जिसमें आपको लग रहा है कि हमारा इतने में भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, चलो मैं यहाँ पे कुछ तुक्का ही लगा देता हूँ। ऐसे ही आपको तुक्का लगाना है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है मैंने पढ़ाई नहीं किया है, अब एग्जाम नहीं देंगे तो वैसे भी कुछ नहीं हाथ आने वाला, तो आप सभी तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मतलब खाली हाथ जाने से अच्छा है आप यहाँ पे हथियार लेके लास्ट तक लड़ते रहो। ठीक है, वही वाली बात हुई, आप सभी यहाँ पे तुक्का भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सभी यहाँ पे पेपर में 50 क्वेश्चन सही कर देते हो और कट ऑफ आप सबका यहाँ पे 70 से नीचे नहीं रहेगा, 70 के ऊपर रहेगा, तो आप यहाँ पर तुक्का जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम हाथ जाने से अच्छा ही होगा। तुक्का लगा देते हैं, हो सकता है सही बैठ जाए। ठीक है, तो उन तरीकों में उन स्टेप को अगर आप सभी यहाँ पे फॉलो करते हैं, अगर आप सभी मैथ में ए वाला या फिर बी वाला ज़्यादातर यहाँ पे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, तो आपका यहाँ पे सही होने की जो उम्मीद है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर। देखिए रीजनिंग ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कर लेता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं ये टाइम टेकिंग है, मैं इसमें नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पे तुक्का लगा देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ध्यान दीजिएगा रीजनिंग में आपको किस प्रकार से तुक्का लगाना है। लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा ये 4000 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी लेने के लिए, अगर आप इसे लेकर पढ़ते हैं तो आपका रीजनिंग और आपका मैथ और आपके जीएस के जो आपके डाउट है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग को लेकर। देखिए आरपीएफ में रीजनिंग के कुल यहाँ पे 35 क्वेश्चन आप सभी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन आप सभी से रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं। अब इस प्रकार से आप सभी कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए रीजनिंग में पहले आपको देखना है, पहले देखिए बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि बड़ा सवाल देखकर इसको पढ़ता ही नहीं है, वैसे तुक्का लगा के चला जाता है। अगर आप रीजनिंग में पहले तो आप एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, पहला आपको जो काम करना है वो यह है कि आपको पहले इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है, सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है कि आपको नव्या, मोहित, कपिल, प्रिया करके ऐसे दिया होता है और यहाँ पर आपको लगेगा ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है। इस कंडीशन में करना क्या है, अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें भी तुक्का लगा दे, तो ध्यान दीजिएगा इसमें आप सभी ए वाला या फिर यहाँ पे डी वाला, ध्यान दीजिएगा ए वाला या फिर डी वाला, इन दोनों में से आपके रीजनिंग में एक राइट आंसर आपको देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि रीजनिंग में अगर आप यहाँ पे तुक्का लगाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे ए वाला या फिर डी वाला सेलेक्ट करता है, जिससे यहाँ पे उम्मीद बढ़ जाती है सिलेक्शन के। और तुक्का मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, तुक्का आपको तभी लगाना है जब आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन जो है आरपीएफ कांस्टेबल में नहीं हो सकता, तो आप लास्ट में पासा पलटने के लिए आप सभी यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग आप सभी का 1/3 का है, इसको भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। और 4000 क्वेश्चन आप सभी लेकर जरूर पढ़िएगा, जिससे आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो सके आरपीएफ कांस्टेबल में। ठीक है, और वैकेंसी भी बढ़ने की उम्मीद है, तो अगर आप थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ जाते हैं तो फ्यूचर में आगे चलकर आपको ये इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेने से भी कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो जाइए, लीजिए, पढ़ाई करिए। और आपका एग्जाम कितने तारीख को होने वाला है और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और रीजनिंग में ए वाला और डी वाला, ध्यान दीजिएगा ए वाला और डी वाला जो ऑप्शन होता है वो सही होने की उम्मीद ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमने पेपर में 70 सही किया है, ठीक है, 120 में से मैंने यहाँ पे 70 सही किया है, लेकिन 70 में सिलेक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पर इसका कट ऑफ लगता है, तो 70 में सिलेक्शन तो नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन अगर तुक्का लगा देते हैं तो सिलेक्शन आपका हो सकता है हो जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप सभी अगर तुक्का लगाना चाहते हैं तो आप सभी इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं और तुक्का लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सबको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर 80 प्लस या फिर 85 तक मैंने कर दिया है, तो अगर मैं जो बचा हुआ क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, अगर मैं उसमें तुक्का लगा दूं तो उसमें आपको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना है, क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि जितना आपने कर दिया है उतने में भी आपके सिलेक्शन जो है हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन अब नहीं हो सकता, तो उस कंडीशन में आपको जो है यहाँ पे तुक्का जो है वो लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तुक्का लगाने से हो सकता है चांसेस बढ़ जाए और तुक्का सही होने की वजह से आपका सिलेक्शन जो है इस बार हो जाए, ऐसा देखा गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। और आपको रीजनिंग में ध्यान दीजिएगा, ए वाला और डी वाला ऑप्शन जो है ज़्यादातर यहाँ पे सही देखे गए हैं। अगर आप लगाते हैं तो आपका सही होने के यहाँ पे 50% चांस जो है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपका एग्जाम कब है, कैसे है, ध्यान दीजिएगा। वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को आप सभी एक लाइक करिए, क्या करिएगा, एक लाइक आप सभी वीडियो को कर दीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में भी जानकारी हमेशा मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नई भर्ती और नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।